मेरे पति का नंबर है 18500420। जाओ करो कॉल अपने क्लाइंट को, देखते हैं कैसे केस जीतते हो तुम। और जाते जाते सुनो रे टकला, जब केस लड़ने आओगे ना हमसे तो 2 चम्मच च्यवनप्राश खाकर आना सुबह में, और 2-4 बादाम भी, काहे कि तभी ना थोड़ा बुद्धि वाला बात करेगा कोर्ट में, और हमको लगेगा कि कोई सामने वाला टक्कर का आदमी है, नहीं तो लगेगा गधा के साथ केस लड़ रहे हैं। मजा नहीं आएगा ना हमको, कोर्ट में फील ही नहीं आएगा लॉयर का। अरे उड़ लो, जितना उड़ना है ना उड़ लो। कौन कितना पानी में है ना वो तो कोर्ट में पता चलेगा, समझे। हम यहाँ नहीं बोलेंगे, कोर्ट रूम में बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे ना तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, और इस पागल महिला का भी। तुम तो कोर्ट में मिलो हमसे, समझी। देखना तुम्हारा पति को हम कैसे जितवाते हैं। कहती हो कि हमारा पति जुल्म करता है हमरे ऊपर, जुल्म तो तुम की होगी उसके ऊपर। देखना ना तुम्हारा पति से सारा डिटेल निकलवाएंगे तुम्हारा, कैसे कैसे कहाँ का पैसा खर्च करती हो, कैसे अपना पति को डिस्टर्ब करती हो, हर एक डिटेल लेंगे और फिर तुमको कोर्ट में बताएंगे हम। याद रखना, वकील से पहले हम टकला नेता है, समझी। वकील तो हमारा दूसरा पैसा है। ये बात अलग है कि हम नया अभी ज्वाइन किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम केस हार जाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस हमको मिलना कोर्ट में, और तुम भी मिलना रे 1.5 फुट का वकील। दोपहर में हमको कोई नहीं हरा सकता है। अरे टकला जाओ जाओ, देख लेंगे, जाओ घुटना में तेल लगा जाओ। अरे वो तो वक्त बताएगा कौन कहाँ तेल लगाएगा। चलिए बहन जी, आप शांति से सांस लीजिए और हमको प्रेम से बताइए, आपका पति आपके साथ क्या किया है, कौन कौन सा जुल्म किया आपके ऊपर, हमको विस्तार में बताइए, ताकि हम एक एक पॉइंट पर गहराई से विचार करें और फिर कोर्ट में अच्छे से उस चीज को प्रूव कर पाएं और आपके पति को सजा दिलवा पाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोर्ट में अगर हम कहीं पर भी एक्स्ट्रा झूठ लगाकर बोले आपके पति के ऊपर, तो आपको मुंडी हिलाना है, बोलना है हाँ ये भी किया है। काहे कि कोर्ट में सारा बात सच नहीं बोला जाता है। कद्दूपुर का कोर्ट में 100 में से 90 बात झूठी बोला जाता है, 10% बात सच होता है, ताकि बैलेंस बना रहे, लोग 100% झूठा ना बोल दे। हेलो, पति जी बोल रहे हैं? अरे किसका पति रे? कौन फोन किया रे पागल? टाइम पास करता है? अरे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम टकला वकील बोल रहे हैं। आप किसी का पति है ना? टकले है ना आप भी? अरे हाँ, हम भी टकले हैं और हम किसी का पति है। काहे फोन किया तुम? अरे पहले आप हमको अपना नाम बताइए, तब ना आपको आपका नाम से पुकारेंगे। अरे यार, तुम हमको फोन किया है तो तुमको मेरा नाम नहीं पता है? तुमको मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा फोन नंबर कहाँ से आया? और ये कैसे पता चला कि हम भी टकले हैं और मेरी पत्नी भी है, शादीशुदा हम? इतना डिटेल तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे भाई साहब, आपकी पत्नी आई हुई है कोर्ट में, एक वकील के पास आपका कंप्लेन कर रही है, कह रही है कि केस करना है। उसी का बात सुने हैं और उसी से नंबर लिए है, वो आपके ऊपर केस कर रही है। तो आपको भी उसके ऊपर अगर केस करना है तो आप हमको अपॉइंट कीजिए, हम आपको केस जितवा देंगे। अच्छा, मेरी पत्नी तुमको मेरा नंबर दे दी कि तुम हमको केस जितवा दो, हैं? और वो हार जाए, वो बुड़बक है ना? आपको केस जीतना है कि नहीं जीतना है? हम ही आपको केस जितवा सकते हैं। काहे? तुम जज है क्या? अरे नहीं, जज नहीं है, बताए जो, हम टकला वकील बोल रहे हैं, टकला नेता हम, वकील का भी काम स्टार्ट किया हम। इससे पहले कभी केस लड़े हो? हाँ, एक केस लड़े हैं। क्या चीज का केस था वो? क्या बात अरे है अभी उसका फैसला नहीं हुआ, वो चल रहा है। कितना दिन से चल रहा है? अरे वो 25 साल से चल रहा है। क्या 25 साल से चल रहा है? तुम 25 साल से एक केस नहीं जीत पाया है और कह रहे हमारा केस जितवाएगा हमको? और अभी तुम कहा कि हम अभी नया ज्वाइन किए, तो 25 साल से केस कैसे लड़ा है तुम? अरे भाई साहब, वो हमारे ऊपर केस हुआ है, अपना केस लड़ रहे हैं हम। हमारे ऊपर आरोप है कि हम किसी को 2 चमेटा मार दिए थे रोड पे, वही हम पे केस किया था। सोचिए, हम उसको 25 साल से जीतने नहीं दिए, जबकि हम उसको 2 चमेटा मारे थे, वीडियो भी प्रूफ था उसके पास, फिर भी हमसे नहीं जीत पाया वो। तो सोचिए, हम आपको कैसे हारने दे सकते हैं? भरोसा कीजिए। अरे हम कैसे भरोसा करें आपके ऊपर? अगर आप इतना बड़ा वकील होते तो हमको फोन थोड़ी ना करते। आप तो ऐसे फोन किए जैसे लगता है आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। जैसे ब्रेड बेचने वाला घर पे आता है ना, ब्रेड ले लो, वैसे आप फोन करके हमसे हमारा केस मांग रहे हैं। अरे पागल आदमी, तुमको केस लड़ना है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। टाइम नहीं मेरे पास भी, समझे। हम तो सोचे तुमको केस जितवा देंगे। तुम्हारी पत्नी ज्यादा उड़ रही थी, कह रही थी हमारा पति जुल्म करता है हमारे ऊपर, तभी हम उसको चैलेंज दिए कि हम तुम्हारा पति को जितवा देंगे। तो बोली तुम नहीं जितवा पाओगे, तभी तुमको कॉल किया, समझा। नहीं तो हमारे पास भी समय नहीं है। तुमको जितना केस जीतने का है ना, उससे ज्यादा हमको ये केस जीतने का है, क्योंकि हम तुम्हारा पत्नी को चैलेंज दिए कि ये केस हम जीत के रहेंगे, समझे। तभी फोन किया। हाँ या ना बोलो जल्दी। अच्छा रुको सोचेंगे। अरे ज्यादा सोचोगे ना तो जेल चले जाओगे, समझे। काहे कि वो जिसके पास गई है ना, वो भी ढेर सारा वकील है, समझे। वो अनऑफिशियल भी केस लड़ता है। तुम्हारा पत्नी को भी आइडिया दे रहा था कि अनऑफिशियल भी बोलिएगा तो वो भी हो जाएगा। अनऑफिशियल मतलब समझते हो ना? रास्ता में स्कूटर से जाओगे, पीछे ट्रक से ठुकवा देगा,
सब समझ में आ जाएगा तुमको, समझे? तुमको अगर केस लड़ना है तो आ जाना हमारा कैबिन में, टकला लॉयर नाम है हमारा, समझे? किसी से भी कोर्ट में पूछोगे तो बता देगा टकला लॉयर का कैबिन कहाँ है। अच्छा चलिए मिलते हैं हम आपसे, आधा घंटा में आ रहे हैं हम आपके पास। अच्छा आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। तो देखे ना दोस्तों कैसे हमको काला कद्दू चैलेंज दिया, उसको तो हम केस हरा के रहेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप जो है अपने कामयाबी के मंजर में ऊपर वाला आपको जो है सेलेक्ट करता होगा और आपको अपना कामयाबी दिलाता होगा। इसी आशीर्वाद के साथ में वीडियो को आप लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। अधिकांश तो देखा जाता है डे बाय डे ऐसा केस सुनने को मिल जाता है दोस्तों। तो हम लोगों ने जो वीडियो यहाँ पे एनालिसिस करने का काम कर रहा हूँ और हम लोगों ने जो चीज़ यहाँ पे डाला है, जिस कॉमेडी में जो चीज़ बताने का काम किया है, बहुत ही बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन है दोस्तों। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है, लड़ाइयाँ होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, और यहाँ देखा जा रहा है कि वो कई लोग जो लड़ने लग रहे हैं। वो बोल रहा है कि मेरा तेरा पति का मैं केस लड़ूंगा, और काला कद्दू बोल रहा है कि मैं तेरा केस लड़ूंगा। और काला कद्दू पर जो है उसकी वाइफ जो विश्वास करती है कि ठीक है तुम ही लड़ना और केस में मुझको जितवाना। लेकिन यहाँ ओवर एक्टिंग करते हुए टकला नेता बोलता है कि मैं साथ ही साथ मैं नेता हूँ। यानी उसके कहने की बात ये है कि वो चाहता है कि मैं नेता हूँ तो मैं पावर में हूँ, मैं जो है वैसे भी वकील हूँ, दोनों तरीक़ा से मैं जो है पावरफुल हूँ और तुमको जो है कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें जो है कि जीत दिलाऊंगा। ये बात जो है उसके हस्बैंड से बोलता है। लेकिन वो जो है कन्फ्यूज्ड रहता है कि आखिर ये बंदा क्यों ऐसा बोल रहा है दोस्तों। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है दोस्तों। वजह ये है कि बिना नॉलेज का कोई फड़फड़ाता नहीं है दोस्तों। यहाँ टकला नेता जो है ये भी पावरफुल व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि अनप्रोफेशनल और अनपावरफुल व्यक्ति है, इसके अंदर भी क्वालिटी है, इस वजह से बोल रहा है। लेकिन वैसे तो आप देख पा रहे हैं कि बोल रहा है कि मैं वैसे तो एक केस लड़ रहा हूँ जो कि कुछ वर्ष बीत गए, अभी वो केस चल ही रहा है। तो इससे जो है उसका क्लाइंट जो है क्या विश्वास कर पा रहा है कि या फिर नहीं, ये तो अलग की बात हुई। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि इसी टॉपिक पे अच्छा खासा वीडियो बना देना है और इसी मुद्दा को लेकर के एक अच्छा सा कार्टून बना देना, तो बिल्कुल आप भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे जिसे कहानी लिया गया है एक हस्बैंड एंड एक वाइफ के बीच लफड़ा वाली, और इसको जो है कि ये कहानी कोर्ट में चला गया है। और यहाँ पे काला कद्दू वकील और टकला नेता भी वकील, और दोनों वकील आपस में भी झगड़ जा रहे हैं फीस के लेकर के कि मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा हूँ। इस तरह से कुछ कहानियाँ होने लगती है। लेकिन यहाँ पर आप कहानी जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप रख सकते हैं एक सासू माँ एंड दामाद के बीच का जो रिश्ता है, ये वाला जो कहानी है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कॉमेडी के तौर पे। जैसे वो कोई चीज़ मांगने के लिए जा रहा है, जैसे कोई ज़मीन का मुद्दा के लिए ज़मीन का बात उठा दे रहा है, उस ज़मीन को वो देना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि वो ज़मीन कहीं और बेच दे और उसका अय्यासी करे। इस तरह की आप स्टोरी बना करके और 3D इडियट में आप जो चाहें तो इसको जो है 3D कन्वर्ट कार्टून बना सकते हैं। और यहाँ जो है यहाँ एक कहानी हमें ये शिक्षा देती है, कार्टून हमें ये शिक्षा देता है दोस्तों कि इस तरह की कहानी अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, रियलिटी में जो दुनिया में हो रहा है, जो न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है, तो आप ईमानदारी पूर्वक जो है ऐसा करने की कोशिश ना करें। ये चीज़ को समझाने का काम किए हैं हम लोग कॉमेडी के माध्यम से, और कॉमेडी कैरेक्टर भी जो है आप सुन करके आप देख करके भी लुप्त हो गएंगे कि किस तरह से इस कहानी को क्रिएट किए हैं हम लोगों ने, और ये कहानी कितना प्रोफेशनल बन गई है, और ये कहानी असली दर्शाता है। अक्सर कॉमेडी जो होता है अलग मुद्दा से हट करके होता है, जिससे कोई हमें सीख मिलने की कम चांस होती है। लेकिन यहाँ कद्दू जो कि एक ऐसा चैनल है कि जहाँ से हम लोगों को मिलता है एक ऐसा नॉलेज जो रियल लाइफ में पर डे का ये कहानी होता है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन हम लोगों ने करने के काम किया है, जिसे आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और उसका जो मनोरंजन भी कर रहे हैं। लेकिन मनोरंजन से बड़ी बात है कि कॉमेडी के माध्यम से हम यहाँ पे ये इस प्रकार के भ्रष्टाचार को मिटाने का हम लोग काम किए हैं यहाँ पर, कि इस तरह से जो आपस में लड़ाइयाँ नहीं होना चाहिए, जो रिलेशनशिप है वो बरकरार होना चाहिए। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप का जो लाइफ है ये बहुत ही बेटर है
जीवन के लिए। अगर इसमें दरार पड़ जाता है तो समझिए कि वो लाइफ जो है कभी भी नई लाइफ को कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। नई लाइफ मीन्स आप समझ सकते हैं कि नया जीवन को ग्रोथ नहीं कर सकते और नए जीवन में नए प्राणी का जो है सृजन नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से जो है आपका लाइफ वहीं तक सीमित रह जाएगा। तो इतना सारी बातें जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये इसका कारण यही होता है दोस्तों कि आखिर कॉमेडी ये क्या बताना चाहता है, इस कॉमेडी से हम लोग क्या सीखना चाहते हैं, इस कॉमेडी से हमें क्या सीखना जरूरी है, इस कॉमेडी से हंसना ही नहीं, इस कॉमेडी को लाइफ में उतारना भी जरूरी है। ये चीज़ हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे मैं एनालिसिस करने और बताने के लिए किसी भी कॉमेडी का मैं यहाँ पे आता हूँ, ताकि जो है कि आपका इंटरटेनिंग के साथ साथ में आपका ये भी चीज़ मतलब कि अंदर लेवल हो जाए कि आप भी इस चीज़ से जो है इस चीज़ को अपनाएं अपने लाइफ में और सही सटीक जीवन को अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बाकी आज की ये वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट देना और उसी के साथ साथ में जो लाइक भी करके जाना मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड डे, नाइस डे।